हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67, इसी प्रकार से यह श्रेणी चलती रहती है और दूसरी श्रेणी है 3, 10, 17, इसी प्रकार से चलती रहती है कि अन्य पद बराबर होंगे। प्रश्न को हल करने से पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। मुख्य अवधारणा, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी समांतर श्रेणी, अर्थात हम यहाँ पर समांतर श्रेणी की परिभाषा पर विचार करेंगे, उसके बाद इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। इस प्रश्न के लिए समांतर श्रेणी की परिभाषा हो जाएगी वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो कर्मागत पदों का अंतर समान रहे, समांतर श्रेणी कहलाती है। अब यदि इसके रूप के बारे में बात करें तो यह हो जाएगा ए प्रथम, ए द्वितीय, ए तृतीय, इसी प्रकार से चलती रहती है और अन्य पद के लिए हो जाएगा ए एन। प्रथम पद को हम ए द्वारा निरूपित करते हैं, द्वितीय पद को हम प्रथम पद में सार्वंतर जोड़कर निरूपित करते हैं, तृतीय पद को हम सार्वंतर जोड़ते हैं 2 बार प्रथम पद में, और इसी प्रकार अन्य पद ज्ञात करना हो तो इसके लिए हो जाएगा ए जोड़ n घटाव 1 गुणा में डी, अर्थात सार्वंतर। सार्वंतर वह अंतर होता है जो दो पदों के बीच का अंतर होता है श्रेणी में। अब प्रश्न में हमें श्रेणियां दी गई है। पहली श्रेणी है 63, 65, 67, इसी प्रकार से चलती रहती है। उसके बाद दूसरी श्रेणी दी गई 3, 10, 17, इसी प्रकार से यह चलती रहती है। हमें यह बताना है कि इनके n में पद बराबर है तो n का मान क्या होगा, यानी किस मान के लिए क्या होंगे, n में पद बराबर होंगे। तो n में पद के लिए सूत्र होता है हमारे पास ए n बराबर ए जोड़ n घटाव 1 गुणा में डी। अब हमारे पास दो श्रेणियां हैं, दोनों के प्रथम पद और इनके सार्वंतर हमारे पास है। सार्वंतर को ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है कोई भी आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देते हैं, जैसे कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाकर या फिर तृतीय में से द्वितीय पद को घटाकर अर्थात इसके लिए यदि सूत्र लिखे तो डी बराबर हो जाएगा ए एन घटाव 1, जहां n बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इसे हल करते हैं तो इसका सार्वंतर हो जाएगा 65 घटाव 63 बराबर 2, इसका सार्वंतर हो जाएगा 10 घटाव 3 बराबर 7। तो हमारे पास दोनों श्रेणियों के सार्वंतर व प्रथम पद भी प्राप्त हो गए हैं। प्रथम पद होगा इसके लिए 63 और इसके लिए हो जाएगा 3, यानी पहला पद है वह क्या होता है, प्रथम पद होता है। अब हमें केवल यहाँ पर मान रखना है, यानी इनके जो nवें पद है वो क्या है, बराबर है। तो इसका जो प्रथम श्रेणी है उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ए का मान 63 जोड़ n का मान हमें निकालना है घटाव 1 गुणा में सार्वंतर है इसके लिए 2 बराबर, दूसरी श्रेणी के लिए है प्रथम पद 3 जोड़ n घटाव 1 गुणा में सार्वंतर है 7। तो यहाँ से हल करेंगे तो यह 3 को पक्षांतरण करते हैं तो यह 63 में से घट जाएगा तो यह हो जाएगा 60 जोड़ अंदर 2 का गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 2n घटाव 2 बराबर 7n घटाव 7। अब इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 65 जोड़ 2n बराबर 7n। इसे आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 65 बराबर 7n घटाव 2n, तो यह हो जाएगा 5n बराबर 65। हल करेंगे तो n का मान आ जाएगा हमारे पास 13, अतः इस श्रेणी के जो 13वें पद है वह क्या है, बराबर है। इस श्रेणी का 13वां पद और इस श्रेणी का 13वां पद दोनों के आपस में बराबर है, यानी इनके 13 मान के लिए इन श्रेणियों के अन्य पद बराबर होंगे। ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।